अब एक ऐसा भी समय था जब अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड सिनेमा का गहरा नाता हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड के कहने पर कास्टिंग में भी बदलाव किए जाते थे और जो कोई निर्माता निर्देशक अंडरवर्ल्ड के कहने पर काम नहीं करता था उसे सबक भी बखूबी सिखाया जाता था। अब अंडरवर्ल्ड के साथ कई सारे अभिनेताओं के नाम जुड़ चुके हैं और वो अभिनेता बदनाम भी रह चुके हैं। और ऐसे में गोविंदा, जिन्हें पूरी इंडस्ट्री हीरो नंबर 1 के नाम से जानती है, उनका भी नाम एक बार अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा गया। लेकिन इस पर गोविंदा बुरी तरीके से बिफर पड़े थे। 90s के दशक के मल्टी टैलेंटेड स्टार गोविंदा ने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और इस दौरान उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन भी किया है। वहीं इसके बाद गोविंदा ने राजनीति पारी भी खेली। राजनीति में इन्होंने एंट्री मारी और वादा किया था कि वो जैसे फिल्मी दुनिया में हीरो नंबर 1 है, वैसे वो राजनीति में भी नेता नंबर 1 बनेंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। अब बदकिस्मती से हुआ यूं कि गोविंदा ना राजनीति में कुछ अच्छा कर पा रहे थे और ना ही एक्टिंग फील्ड में ध्यान दे पा रहे थे। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा ने जब साल 2004 में मुंबई नॉर्थ से लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, तब उनके साथ एक वाक्य हुआ जिस वाक्य ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल डाली थी। इस चुनाव में उनकी भले ही जीत हुई थी, वहीं ऑपोजिशन में खड़े बीजेपी नेता राम नाईक को करारी शिकस्त भी मिली थी। ऐसे में पूर्व राज्यपाल राम नाईक को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब में गोविंदा को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उस दौरान राम नाईक ने अपनी किताब में दावा करते हुए लिखा था कि 2004 के लोकसभा चुनाव में उनको हराने के लिए फिल्म स्टार और कांग्रेसी प्रत्याशी गोविंदा ने अंडरवर्ल्ड की मदद ली थी। एक्स गवर्नर राम नाईक ने अपनी किताब चरेवेती में जब ये बात कही थी तो गोविंदा ने भी इस पर रिएक्ट किया था। गोविंदा ने राम नाईक को जवाब देते हुए इस मामले में अपनी तरफ से सफाई पेश की थी। उन्होंने एक ऑडियो जारी कर अपने ऊपर लगे सभी इल्जामात का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस नहीं कह रही, ये बात राम नाईक जी कैसे कह रहे हैं, अपनी हार को इतना दुखद कैसे ले सकते हैं, एक व्यक्ति की जीत का श्रेय वो अंडरवर्ल्ड को कैसे दे सकते हैं। मुझे खेद है कि वह इस स्तर पर आए, ये राजनीति में शोभा नहीं देता या आप किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे अटैक करें, फिर चाहे वो दूसरी पार्टी का ही क्यों ना हो। अब गोविंदा के ये तीखे बोल उत्तर प्रदेश के पूर्व गवर्नर राम नाईक को चुप कराने के लिए काफी थे, लेकिन राम नाईक ने जो अपनी किताब में लिखा था फिल्म स्टार गोविंदा के बारे में, वो काफी सुर्खियों में आ गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व गवर्नर ने अपनी किताब में लिखा था कि फिल्म स्टार गोविंदा ने 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान चीटिंग की थी। उनको हराने के लिए गोविंदा ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ बिल्डर हितेन ठाकुर की मदद ली थी, जिसके बाद वो चुनाव जीत गए थे। हालांकि बीजेपी नेता नायक ने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि वे 3 बार लगातार सांसद रहे। इस बीच उन्होंने मुंबई में काफी काम किया, फिर भी वो हार गए। सिर्फ 11,000 वोट से मिली हार को वो पचा नहीं पाए। अपनी किताब में दावा करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि गोविंदा की दाऊद और ठाकुर के साथ दोस्ती थी, ऐसे में उन्होंने वोटरों को मैनिपुलेट किया। तो दोस्तों, ये था वो मामला जिसकी वजह से गोविंदा का नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा गया। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा का करियर ठीक ठाक चल रहा था। 90s के दशक में उनके आगे हर एक बड़ा सुपरस्टार फीका नजर आता था, लेकिन 2004 के बाद उनके करियर को जैसे किसी का ग्रहण लग गया। राजनीति में कूदने के बाद उन्हें उस हिसाब से दोबारा लोकप्रियता हासिल नहीं हुई जैसा कि वो पहले हासिल कर पाए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने के लिए कोई मशक्कत ना की हो। कई सारे फिल्म सितारों के साथ अच्छी खासी दोस्ती होने के बावजूद भी गोविंदा फिर भी अपना वो दोबारा नाम नहीं बना पाए। हालांकि गोविंदा का राजनीति में आने के बाद कई सारे फिल्म समीक्षकों ने इस बात की तरफ संकेत दिए थे कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है, जो बड़ी गलती सच भी साबित हुई। गोविंदा जब राजनीति में आना चाह रहे थे तब कई सारे उनके करीबियों ने भी उन्हें राजनीति को दलदल बताते हुए ना जाने को कहा था, लेकिन गोविंदा ने क्या सोची कि वो राजनीति में आ गए। खैर, उस समय गोविंदा की लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। शायद उन्हें ये लगा कि अगर मैं फिल्मों में हीरो नंबर 1 का खिताब जीत सकता हूं, तो शायद राजनीति में भी मैं नेता नंबर 1 बन सकता हूं। इसलिए उन्होंने राजनीति पारी खेलना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड फिल्म सितारे राजनीति में नहीं जाते। कई सारे हीरोइन और हीरो राजनीति में गए और उन्होंने अपनी राजनीति में अपना दमखम भी दिखाया। उदाहरण के तौर पर हेमा मालिनी और सनी देओल काफी लोकप्रिय कलाकार हैं, जिन्होंने राजनीति में आकर खूब सुर्खियां बटोरी।